Hi dear students, welcome back again to your YouTube channel The Mind Classes। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैं सर हेनरी वॉटन का फर्स्ट पोएम इंटरमीडिएट फाइनल का कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ाया था, जिसमें शुरुआती 2 क्वार्टेन और 1 ऑक्टेव मैंने पढ़ाया था। लास्ट की 8 लाइनें बच रही हैं। 8 लाइन मतलब 2 क्वार्टेन बच रहा है। तो सेकेंड लास्ट क्वार्टेन मैंने लिखा है। आइए इसे देखते हैं, इसमें सर हेनरी वॉटन कौन सा मैसेज देते हैं। वैसे पूरे पोएम में उन्होंने मैसेज दिया है, व्हाट आर द साइंस ऑफ ए रियल हैप्पी पर्सन। तो वही इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो सर हेनरी वॉटन यहाँ कहते हैं, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पोएट्री में डथ मतलब होता है डज, DOES, डज। तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की शाम या सुबह प्रार्थना करता है। जो कौन है? ए पर्सन हु इज हैप्पी इन रियलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में खुश हो, सिर्फ दिखावटी हो, शो ऑफ ना हो। तो यहाँ पे सर हेनरी वॉटन कहते हैं, जो एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है वो क्या करता है? हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, भगवान की शाम और सुबह प्रार्थना करता है। लेट मतलब शाम, अर्ली मतलब तड़के या सुबह। तो जो भगवान की शाम और सुबह प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज्यादातर उसकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता है, ज्यादातर उसकी कृपा पाने के लिए। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मतलब कृपा, वो भगवान की कृपा पाने के लिए वास्तविक खुशहाल व्यक्ति भगवान की शाम सुबह प्रार्थना करता है। देन गिफ्ट्स टू लैंड, उपहार पाने की अपेक्षा, कि उसे उपहार मिले, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मिले, वो धनी हो जाए, इसकी बजाय वह भगवान की कृपा के लिए भगवान की शाम और सुबह प्रार्थना करता है। ये लक्षण होते हैं वास्तविक खुशहाल व्यक्ति के। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हार्मलेस मतलब हानि रहित, नुकसानहीन, जिसमें कोई नुकसान ना हो। तो हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो हानि रहित दिन का मनोरंजन करता है। जो कौन? वही एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति। हु एंटरटेन्स, जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, हानि रहित दिन का, विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक चुनिंदा किताब के साथ या फिर एक अच्छे मित्र के साथ। वेल चूजन मतलब चुनिंदा, उम्दा, अच्छे क्वालिटी का। तो इस 4 लाइन में सर हेनरी वॉटन बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में खुश होता है, वह भगवान की शाम और सुबह प्रार्थना करता है, किसी उपहार के लालच में नहीं, बल्कि उसकी सिर्फ कृपा को प्राप्त करने के लिए, कि उनकी कृपा बनी रहे। Who entertains the harvest day with a well chosen book or friend, और जो अपने हानि रहित दिन का मनोरंजन एक चुनिंदा किताब या फिर एक अच्छे मित्र, चुनिंदा मित्र के साथ करता है। इसीलिए जब वो वेल चूजन बुक के साथ स्पेंड करता है अपना टाइम, या फिर अच्छे फ्रेंड के साथ करता है, तो वो डे निसंदेह हार्मलेस हो ही जाएगा, नुकसान रहित। तो ये सेकेंड लास्ट क्वार्टेन है। अब मैं लास्ट क्वार्टेन पे चलता हूँ और पोएम को कंक्लूड करता हूँ कि फाइनली पोएट क्या हम लोगों को बताता है। हाँ, तो अब लास्ट क्वार्टेन पे चलते हैं और कविता समाप्त करते हैं, पहला पोएम। तो अंतिम 4 लाइन्स में, या यूं कहो अंतिम क्वार्टेन में, ऑटन प्रोसीड करते हैं, कहते हैं, दिस मैन, हु इज दिस मैन, जिसके बारे में हर स्टैंजा में हु तमाम बार हु का यूज हुआ है, वही व्यक्ति। तो दिस मैन, यह व्यक्ति, इज फ्री, स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स,
सर्वाइल बैंड्स मतलब वर्ल्डली टाइज, सांसारिक बंधन, मोह माया, ये सब वर्ल्डली टाइज, सर्वाइल बैंड्स, सांसारिक बंधन। तो दिस मैन, यह व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सांसारिक बंधन से मुक्त होता है। कौन सा व्यक्ति? जो वास्तव में खुश होता है और जो करके तमाम स्टैंजा में तमाम चीजें बताई गई उसके बारे में, आप पीछे जाके देख सकते हैं कौन सा व्यक्ति। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह आदमी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, होप टू राइज, उठने की आशा, प्रगति करने की आशा, उत्थान की आशा। ऑफ होप टू राइज, उठने की, तरक्की करने के, उत्थान की आशा से मुक्त होता है। और फियर टू फॉल, या पतन, फॉल मतलब पतन या गिर जाना, या फिर गिर जाने के फियर से मुक्त होता है, भय से। होप टू राइज, उत्थान की आशा, फियर टू फॉल, पतन का भय। तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, उत्थान की आशा या पतन की भय से मुक्त होता है। वो बिल्कुल भी इस चीज को सोचकर डिस्टर्ब नहीं होता है कि इन फ्यूचर व्हाट ही इज गोइंग टू बी और नॉट, कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। नो, नो होप, नो फियर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का लॉर्ड होता है, स्वामी, अपने ऊपर उसका फुल कमांड होता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग वो रेगुलेट नहीं होता है। ही इज नॉट गाइडेड बाय एनीबॉडी एल्स, अपने अनुसार चलता है, अपने विवेक से चलता है। तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का स्वामी होता है, स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि जमीन का, भूमि का, जमीन जायदाद का स्वामी नहीं होता। ये चीजें पॉसिबल है कि उसके पास ना हो, एक वास्तविक खुशहाल व्यक्ति के पास वो लैंड्स का स्वामी ना हो, लेकिन खुद का स्वामी होता है, अपने ऊपर उसका पूरा फुल कंट्रोल होता है। ये उसकी क्वालिटी होते हैं। लास्ट लाइन एंड हियर ऑक्सीमोरन हैज बीन ब्यूटीफुली यूज्ड। ऑक्सीमोरन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो विरोधाभास से करता है, जो कंट्राडिक्शन, विचारों का कंट्राडिक्शन होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच अलंकार के एक अलग से वीडियो बनेगा, वो अलग बात है। तो लास्ट लाइन में सर हेनरी वॉटन कंक्लूड करते हैं बहुत बढ़िया ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हुए, कहते हैं एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए, कुछ ना रखते हुए, ही हाथ हाल, वह सब कुछ रखता है। एक जो वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है इन द मैटर ऑफ रिचेज, धन के मामले में, हो सकता है ही मे नॉट बी रिच बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हो सकता है बहुत ज्यादा धनी ना हो, ऐसा हो सकता है, बट उसके पास सब कुछ होता है। वो स्पिरिचुअलिटी, वो पावर्स, वो कमांड, जो कुछ होना चाहिए उसके पास सब कुछ होता है। एक तरफ मटेरियल लग्जरी देखोगे तो उससे डिवाइड होगा, कट ऑफ होगा, और एक तरफ सेटिस्फैक्शन देखोगे उसमें कूट कूट के होगा। तो कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, उत्थान की आशा या पतन के भय से मुक्त होता है। स्वयं लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का स्वामी होता है, अपना मालिक होता है। नॉट ऑफ लैंड्स, जमीन जायदाद का स्वामी नहीं होता। एंड हैविंग नथिंग ही हाथ हाल, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है, अर्थात वो कुछ ना रखते हुए भी सब कुछ रखता है। तो ये सर हेनरी वॉटन का पोएम जो था वो समाप्त हुआ। पहला पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इंटरमीडिएट फाइनल। आप एक बार उसके अर्थ को सुनिए क्लियर, और फिर कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक एक स्टैंजा वाइज कल मैं वीडियो अपडेट करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जो ना है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बाय।